आज इसे क्षण एक बार स्वयं के साथ बैठकर ये याद कीजिएगा कि पिछले एक दिन में ठहराव कहाँ था, और उसके बाद थोड़ा सा और जोर लगाकर पिछले पूरे ही सप्ताह की गतिविधियों को स्मृतियों में लेकर आइएगा कि कहाँ कहाँ ठहराव मिला था। यही यात्रा पिछले एक महीने की तरफ, एक वर्ष की तरफ बढ़ाकर देखिएगा कि कहाँ कहाँ ठहराव मिले। ठहराव का अर्थ ये कि जहाँ से भागने की इच्छा नहीं करे, कोई दृश्य सामने है, वहाँ के फोटोग्राफ खींच चुके हैं, सेल्फी भी ले चुके हैं, उसके बाद क्या वहाँ ठहरने का मन कर रहा है? कहीं किसी व्यक्ति विशेष के साथ मुलाकात हुई, एक बार भी मोबाइल नहीं संभाला और उन चर्चाओं के साथ बहुत गहराई से घुले मिले थे। मन के भीतर एक अलग स्पंदन महसूस हो रहा था। वो जो ठहराव है वो जीवन की यात्रा है। अब जब हमने पिछले एक दिन को याद किया, ऐसा ठहराव नहीं मिला, कोई बात नहीं। एक सप्ताह को याद किया, वहाँ पर भी ठहराव नहीं मिला, कोई बात नहीं। परंतु एक महीना पिछला याद किया और ये महसूस किया कि कहीं पर रुकने की गुंजाइश नहीं थी। सुबह उठ रहे थे, तब से भाग रहे थे। शनिवार और रविवार को भी किसी न किसी स्थिति के पीछे भाग रहे थे, परंतु न खुद से मुलाकात का समय था, न एकांत में आनंद का समय था। किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मिल रहे थे तो बारंबार मोबाइल संभालते हुए घड़ी देख रहे थे कि कब यहाँ से निकलेंगे। व्यक्ति पूरे ही जीवन इस जद्दोजहद के साथ में चलता रहता है कि ये हासिल के बाद सुकून है, ये करने के बाद में सुकून है, यूँ स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो बहुत बेहतर है, इतना बैंक बैलेंस होगा, इस तरह से घूम फिर चुके होंगे, इस तरह से परिवार को सेटल कर चुके होंगे, इस तरह से 2 ज़मीनें खुद के लिए ले चुके होंगे, उस शहर में अपार्टमेंट ले चुके होंगे। फिर उसके बाद ठहराव निकल कर आएगा, उसके बाद हम रुकने वाले होंगे। और इस गफलत के साथ में जीवन का न जाने कितना बड़ा हिस्सा निकल जाता है। आज जो वर्तमान है उसमें क्षण भी ऐसा मिलता है जो ठहराव के साथ में हो, स्वयं के प्रतिबिंब के साथ में हो, जहाँ कोई भी और अवस्था आपको अगले क्षण की ओर भागने के लिए मजबूर नहीं कर रही हो। वो जो क्षण है वो आध्यात्म से सरोबार है। वो जो एक क्षण है वो भीतर के ठहराव की यात्रा का एक मार्गदर्शक है, और शिक्षण के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन को बहुत अलग स्पंदन के साथ में देख सकता है। गफलतें आती कहाँ से हैं, फैसिनेशंस आती कहाँ से हैं, हम किसी भी स्थिति की सेंसेशन के साथ में जुड़कर कहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं, ये सारी ही समझ विकसित होने लगती है। परंतु आवश्यकता ठहराव की है। ये ठहराव जिस व्यक्ति विशेष के जीवन में आने लगता है, यकीन मानिए वो अपनी प्रत्येक सफलता को शीर्ष के रूप में देखने वाला होता है, अपने पूरे ही अचीवमेंट को एक अलग सिरे के साथ में देखने वाला होता है। अन्यथा उलझा हुआ जीवन चल रहा है, आज से कल को मैनेज कर रहे हैं, कल पहुंचकर परसों मैनेज करने की तैयारी है, कुछ बिगड़ा है तो उसको संवारने की तैयारी है, किसी को जवाब देना है तो किसी के सामने हाथ बांधे खड़े रहना है। जीवन सिर्फ इस स्थिति का नाम नहीं है। ये ठहराव खोजने की ज़रूरत नहीं है, यकीन मानिए ये ठहराव आसपास है। यदि इस संवाद के साथ में भी आपको एक क्षण भी ठहराव मिलता है तो स्वयं के लिए व्यक्तिगत तौर की उपलब्धि मानता हूँ, और ये उपलब्धि आपके साथ जब साझा करते हैं तो मन इसे क्षण ठहराव की ओर होता है, और यही ठहराव एक अलग यात्रा के मार्ग आधार के रूप में भी होता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 6 मई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। दैनिक स्तर पर हम क्या परिवर्तन करते हैं और किन परिवर्तनों के साथ में चलने की शुरुआत करते हैं। हमने दैनिक माध्यम से ये देख लिया कि ये रूपरेखा है, अब इसके आधार पर जीवन चलेगा कैसे, हम अपने कर्म को किस तरह की आधारशिला दे सकते हैं। वहीं से एक अलग यात्रा स्वयं के लिए शुरू होती है। पंचांगी व्यवस्थाओं में चंद्रमा तुला राशि में दोपहर 3:23 तक रहने वाले होंगे। वैशाखा नक्षत्र परिधि आधार है। शनिवार रहेगा। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अब शुरू हो चुका है। जेठ की तपती दोपहरी वैसे भी उत्तर भारत के साथ में एक अलग कहावत को सामने लेकर आती है। शुरुआत मेष राशि के साथ में आप ये देखिएगा कि सप्तम भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में कुछ अनूठे प्रयोग आज आप कर सकते हैं। वहीं जो उत्साह है
वो भीतर बहुत गहराई से बना हुआ है। कुछ लोगों को अपनाकर चलना, कुछ लोगों के झूठ को बारंबार उनके सामने जस्टिफाई करने का प्रयास नहीं करना, और इस वस्तु स्थिति में ये याद रखना कि जो कार्य हम कर रहे हैं उसके साथ में जुड़ना है, यही आपके लिए आनंद के सिरे रहेंगे। वहीं इस समय विशेष में यात्राएं बेहतर अंतराल लेकर आ रही है, आत्मविश्वास में वृद्धि है, परंतु मन के भीतर सुकून भी बहुत गहराई से मौजूद है। किसी भी कामकाज में आप डिस्टरबेंस फील कर रहे हैं, एक बार खुद को वहां से डिटैच कीजिएगा, उसके बाद पुनः उस कामकाज की ओर जाइएगा, मन सुकून देने वाला होगा। हालांकि वैसे भी वीकेंड की अप्रोच है, मन के भीतर एक अलग सिरे की तरावट आज शाम और कल पूरे दिवस को लेकर बनी रहने वाली होगी। संतान पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखें, और वहीं जो आसपास के चिर परिचित लोग हैं उनसे आप किसी भी लक्ष्य को साझा करना चाहते हैं, अपने लिए परिवर्तन की स्थितियों को देख रहे हैं, उस और बढ़ना चाहते हैं, उस हिसाब से दिवस बहुत बेहतर है। बढ़ते हैं वृषभ राशि की ओर। सर्वप्रथम स्वास्थ्य को लेकर यहाँ सजग रहें। मौसम से संबंधित बीमारियां और वहीं मस्कुलर पेन डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन में रुपए पैसे के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। कोई भी व्यक्ति विशेष शत्रुता निभा रहा था कामकाज में, उससे भी संभल कर चलिएगा। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज एक अलग लेवल एस्टेब्लिश कर रहा है, यानी पॉजिटिविटी है। नौकरी पेशा जीवन में जो अटकाव बने हुए थे आज वो हटते हुए प्रतीत होंगे, परंतु सुबह सुबह के संघर्ष के बाद में भाग्य का सहयोग यहाँ उस स्तर पर मौजूद नहीं है जैसा आप चाहते हैं। और वहीं खान पान पर नियंत्रण आज ज़रूर रखें, जिससे कि स्वास्थ्य के प्रति और अधिक आप सजग होते चले जाएं। गृहस्थ जीवन के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के लिए आनंद के कई सिरे आज सामने आने वाले रहेंगे। इसका अर्थ यह है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए जो मान सम्मान मिलता है वो ही आपकी वास्तविक कमाई है, ऐसा आप मानते हैं, और उसी यात्रा के साथ में आप और बेहतर सिरे के साथ में आज चलने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा। यह नौकरी पेशा जीवन से हटकर जो अवकाश की स्थिति है, मन के भीतर आज एक संतोष है। जो कार्य पिछले पूरे ही सप्ताह किया है उसका गुणगान करने से बचिएगा, जो संतोष भीतर है उसको लेकर चलिएगा। कुछ जो कार्य पारिवारिक स्तर पर अधूरे रह गए हैं, शनिवार को नहीं रविवार को कर लेंगे, इस भावना से हटें। आज ही उन कार्यों को संपादित करने की ज़रूरत रहेगी। जो भी मन के भीतर आता है उसको लिखने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर है, और वही अवस्था आपको अधिक संतुष्टि के साथ में लेकर चलेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए बहुत गहराई के साथ में बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में आप यहाँ कंक्लूसिव होने से बचिएगा। कई बार व्यक्ति अपनी बात के साथ कंक्लूजन लेकर चलता है, उस अवस्था से संभलने की पूरी ज़रूरत है। यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज और विदेश संबंधी गतिविधियाँ एक बेहतरी के सिरे आपको दे रही है। विद्यार्थी वर्ग खुद के लिए यहाँ पर एकाग्रता को पुनः परिलक्षित होते हुए देखेंगे। कमीशन संबंधी कामकाज एक अलग स्तर आपके लिए लेकर आ रहे हैं, जिसके साथ में आप अपनी यात्रा को तय करते चले जाइएगा। यानी कहीं पर भी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, शनिवार के इस दिवस विशेष में वहाँ से सार्थकता आपके लिए निकल कर आ सकती है। बढ़ते हैं कर्क राशि की ओर। बेसलेस फियर की अप्रोच से आज पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। विशेष बात यह है कि आज भावुकता आप पर हावी हो सकती है। किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें इस तरह की आवश्यकता है, आप ही वो व्यक्ति हैं जो मदद कर सकते हैं। अब हम इमोशनल हो गए और वहाँ उस व्यक्ति के साथ में जुड़कर अपने लिए नुकसान कर बैठे। ऐसी अवस्थाओं से बचिएगा। उन भावनाओं को हटाकर उस व्यक्ति के शब्दों पर गौर करने की आज ज़रूरत आपको रहेगी। हालांकि आज जितना आप खुद को मैनेज करके चलते हैं, कौन सा काम कब करना है और वहाँ से डिटैच होकर कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ से एग्जिट लेनी है और कहाँ एंटर होना है, जब ये अवस्था व्यक्ति के भीतर प्रतिबिंबित होती है, यकीन मानिए स्पष्ट रूपेण वो स्वयं को सार्थक करने वाला होता है। इस दिवस विशेष में माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफ़ी हद तक कम होती हुई प्रतीत होंगी। टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में आज दोपहर के बाद में बेहतर सिरे आपके समक्ष निकल कर आ सकते हैं। आज एकांत की आवश्यकता है आपको। सुबह सुबह ऐसा समय अंतराल बीतने वाला हो जो मन के भावों के साथ में जुड़े और धीरे धीरे जो नकारात्मक विचार हैं हम उसको उखाड़ फेंकने वाले हों, वहाँ पर सकारात्मकता का बीजारोपण ज़रूर करने वाले हों।
आज के दिवस की सार्थकता इसी में है। हनुमंत उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। वैसे भी डैया का क्रम व्यक्ति को धीरे धीरे एकांत की ओर लेकर जाता है, उस एक आधारशिला को अपने भीतर जरूर जगह दें। वहीं सिंह राशि, यहाँ पराक्रम संबंधी स्थितियों में आपके लिए वृद्धि है। नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया आवेदन आता है उसके साथ में जुड़ा जा सकता है। भाग्य का सहयोग बना हुआ है, बड़े निर्णय की तरफ जाना हितगामी है। स्वास्थ्य में यहाँ माइग्रेन से संबंधित तथा पीठ दर्द से संबंधित समस्याएं घेर सकती है, सावधानी बरतिएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी एजेंसी की ओर आप जाना चाहते हैं, उस लिहाजा इस समय की सार्थकता आपके समक्ष है। स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत गहराई से आपके साथ में आज बनी रहने वाली रहेगी। ये मंतव्य भी आप स्पष्ट करके ज़रूर चलें। निवेदन है कि आज के दिवस में कोई भी ऐसी टास्क से स्वयं को ज़रूर जोड़िएगा जो आपके लिए इंटरेस्ट जनरेट करने वाली होती है। कन्या राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा है। मन के भीतर संतोष की जो स्थितियाँ होती है आज बहुत गहराई से है। क्या करना है, कैसे करना है, हर दिन ये योजना बनती है, परंतु आज हम ठहराव के साथ हैं। घर परिवार के साथ जो समय बीत रहा है वो तकनीक से दूर है, उनके मनोभावों को समझ रहे हैं। कई बार हम चर्चाएं करते हुए भी लगातार अपनी जो एक तरह से टेक्नोलॉजी की अप्रोच होती है उसको संभालते रहते हैं। अब टेक्नोलॉजी में एक सिरा नहीं है, कई सिरे आसपास मौजूद हैं, परंतु जो ह्यूमन कनेक्शन है वो उन सब से ऊपर उठकर है। आज उसके साथ में अपनी यात्रा को आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा और वहाँ से जो आप हासिल करने वाले होंगे वो तकनीक संबंधी स्थितियों से इतना गहराई से नहीं आ पाएगा। इसी के साथ में आज जो मॉर्निंग और इवनिंग वॉक का आपने रूटीन लंबे समय से बनाकर रखा हुआ है वो पीछे छूटने वाला नहीं हो, क्योंकि वहाँ से जो आप ताजगी महसूस कर रहे हैं, वहाँ से जो आनंद की धारा महसूस कर रहे हैं, उसके साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। माता और पिता की ओर से जो आशीष एवं वात्सल्य का भाव आपको मिल रहा है वो प्रमुख ताकत आपके इस दिवस विशेष की है। इस बात को भी स्मृतियों में आप जरूर रखने वाले रहें। वहीं तुला राशि, आप ये देखें कि चंद्रमा की स्थितियां दोपहर तक तुला राशि स्थान में रहेंगी, उसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम और द्वितीय भावस्थ क्रम यहाँ एक तरह से आपके लिए रहने वाला होगा। इसी वजह से आत्मविश्वास में वृद्धि है, धनागमन भी मिल रहा है। खुद को आप स्ट्रक्चर्ड करके चलिएगा। कोई भी व्यक्ति गलत राह की ओर लेकर जा रहा है, परंतु आप ये सोच रहे हैं कि एक बार देखते हैं चलकर क्या है आगे। ऐसी गफलतों से स्वयं को मुक्त रखने की पूरी ज़रूरत है। ये निवेदन है आपसे कि आज मन के भीतर जो एकांत की प्रवृत्तियां हैं उसको बहुत गहराई से अपने साथ में जोड़कर आप आगे बढ़ते चले जाइएगा। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा। और वहीं पर इस दिवस में गृहस्थ पक्ष की ओर से आपके लिए मानसिक दृढ़ता बहुत गहराई से बनी हुई है। अद्यम में अच्छा शक्ति के बोते आप अपनी यात्रा को और तीव्रगामी होकर आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। इस एक मूल भाव को अपने भीतर तक संयोजित करके ज़रूर रखें। कुछ नया पढ़ना, कुछ नया सीखना और कुछ नया देखना, ये जो प्रवृत्ति होती है व्यक्ति को प्रत्येक क्षण एक्सेप्टेबिलिटी के हायर नोट की तरफ लेकर जाती है। और यही संप्रेषण आज आपके भीतर तक यहाँ उत्सुकता के भाव विशेष के साथ में बना हुआ है। निवेदन है कि यहाँ जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा और इस भाव के साथ में चलते हुए आप खुद को संतुष्टि देते चले जाएंगे। वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम मन के भीतर जो दुराव लंबे समय से मौजूद थे उनसे हटकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ में द्वादश भावस्थ चंद्रमा है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर आगे बढ़ें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय समग्र तौर पर आपके लिए यहाँ पर बेहतरी देने वाला होगा, परंतु बहुत अधिक प्रयत्न करने की ज़रूरत रहेगी। स्टॉक मार्केट में पिछले पूरे ही सप्ताह के साथ में इतने बेहतर परिणाम नहीं आ पाए, तो आज अवकाश के दिवस में अपनी रूपरेखा को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। उसके साथ अपनी यात्रा को देखें। व्यापारिक जीवन में किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ आगे बढ़ने से बचें। यात्राओं में वाहन को एक बार जांच की तरफ लेकर जाना, किसी व्यक्ति विशेष को साथ में रखना, ये आपके लिए अधिक हितगामी रहने वाला होगा। दोस्तों के साथ में जो भी चर्चा हो रही है वो अपनत्व के भाव जगाने वाली होगी और वहीं से आपकी संतुष्टि मुखर तौर पर सामने आती चली जाएगी। धनुराशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां दोपहर के बाद में द्वादश भावस्थ आधार को तय करने वाली होंगी।
नौकरी पेशा जीवन में छोटी छोटी बातें जो मन को एक तरह से दुराव दे रही थी, परेशानी दे रही थी, उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ अपना कर चलिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहते हैं उतने ही खुद के लिए गेनफुल बेसिस आप यहाँ बनाते चले जाएंगे। हालांकि इस पूरे ही दिवस विशेष में स्वयं के लिए आपको टास्क ओरिएंटेड रहना चाहिए। जो भी कामकाज साथ में है इस समय में पूरा किया, ये घर परिवार का समय है, यहाँ घूमने फिरने जाना है, ये जो स्ट्रक्चर है आपके लिए एक अलग पोजीशन लेकर आने वाला होगा और उसके साथ में आप अपनी यात्रा को जोड़ते चले जाइएगा। बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में आज परिवर्तन की स्थितियां आपके सामने है। मानसिक सुख में वृद्धि रहेगी। कोई भी मेजर डील को फाइनलाइज करने की ओर जा रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिएगा वहाँ पर। लोगों की विचारधारा से हटकर हमारे अनुभव के साथ में जो यात्रा यहाँ तय हो रही है वो ही मूल आधार है। इस एक बात को अपने साथ में जोड़ें। वहीं माता और पिता के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पर आपके लिए एक अलग प्रतिबिंब निरंतर तौर पर बना रहेगा, यानी पॉजिटिविटी है। वहाँ से ये याद रखा जाए कि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज हल्के फुल्के डिस्टर्बेंसेस आपको दे सकता है। विशेष तौर पर मशीनरी संबंधी स्थितियों से आप खुद को सावधान रखने का प्रयत्न करें। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश आज ठीक ठाक कहे जाएंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें आने की उम्मीद है। इसी वजह से जो संघर्ष आज के दिवस में रहेगा वो धीरे धीरे ढलता भी चला जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि। आप ये देखिए कि एक तरफ 7.5 चलती हुई शनिवार भी है और वहीं नवम भावस्थ चंद्रमा है। मन के भीतर जो संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए वो आज बहुत गहराई से आपके साथ में है। वहीं जो भाव लगातार आपको नकारात्मक कर रहे थे उससे हटकर भी आप जीवन को देखने वाले होंगे। हायर एजुकेशन के साथ में डिसीज़न आप ले सकते हैं। कल और परसों जो परेशानियां थी आज वो जब गौण हो जाए तो मन को ये समझाइएगा कि हम कई बार आकस्मिक चिंताओं में आते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। समय अपने समाधान लेकर आता है, परंतु उसी समय में स्थिर होने की ज़रूरत होती है। ये प्रवृत्ति जब व्यक्ति स्वयं को समझाता है तो वो व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त होता चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड संबंधी कामकाज के साथ में आपके लिए गेनफुल प्रोसेस बहुत अच्छे से हैं। कोई भी ऑप्शन नए सिरे के साथ आता है, जुड़ा जा सकता है। वहाँ पर छोटी छोटी यात्राएं, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा नहीं और घंटे 2 घंटे की जो यात्राएं होती है कामकाज से जुड़ी होती है, उसमें कोई भी तरीके की कोताही बरतने से आप बचिएगा। मीन राशि। अष्टम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ जो दोपहर के बाद नवम भाव में जाने वाली होंगी। दोपहर तक निर्णायक कामकाज में आगे बढ़ने से बचें। उसके बाद में भाग्य का सहयोग रहेगा, यानी शाम के समय बिजनेस में कोई भी डील को फाइनलाइज करना है, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में चर्चा करके उसको एक स्तर देना है, ऐसी अवस्थाओं के साथ में बढ़ा जा सकता है। दुविधा नहीं है। अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास करके आप आगे बढ़ने वाले रहें। रूटीन को जितना प्रोग्रेसिव मेजर्स के साथ में आप रखेंगे उतना ही बेटरमेंट खुद को आप देते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन में फ्लॉलेस रहने का प्रयास कीजिएगा और वहीं पर आपके लिए यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि निरंतर तौर पर रहने वाली रहेगी। उसमें कोई भी इनकार के क्रम समक्ष मौजूद नहीं है। यहाँ आपके लिए दोपहर के बाद का समय विशेष मानसिक संतुष्टि के प्रतिबिंब लेकर आने वाला रहेगा। स्वास्थ्य में गैस्ट्रिक ट्रबल से भी सावधान रहें। तो ये था 6 मई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।